नमस्कार। वेद क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? क्या वेद किसी एक व्यक्ति ने लिखे थे या उनका ज्ञान कहीं और से आया था? हजारों साल पहले भारत में ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ जिसने विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, गणित और आध्यात्म की नींव रखी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी बना हुआ है कि वेदों की रचना आखिर किसने की? आइए इस रहस्य और इतिहास की अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। तो सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि वेद क्या है। और वेदों का जो अर्थ है वो ज्ञान का भंडार होता है। वेद प्राचीन भारतीय शास्त्र है जो मानव जाति को ज्ञान, धर्म और जीवन के मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है जानना। वेद 4 होते हैं। सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन माना जाता है जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त होते हैं और यह स्पेशली देवताओं की स्तुति और प्रकृति का वर्णन करते हुए दिखाई पड़ता है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यह यज्ञ और अनुष्ठानों के मंत्र से संबंधित है। इसमें कर्मकांड की विधियां दिखाई पड़ती हैं। इसकी 2 शाखाएं प्रायः देखने को मिलती हैं। सबसे पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। और तीसरे वेद की बात करते हैं तो वह है सामवेद। यह संगीत और गायन पर आधारित है। इसमें मंत्रों की धुनें भारतीय शास्त्रीय संगीत को आधार बनाते हुए दिखाई पड़ती हैं। चौथा वेद है अथर्ववेद। इसमें जीवन की व्यवहारिक समस्याओं के उपाय देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद, तंत्र और दैनिक जीवन की शिक्षाएं भी देखने को मिलती हैं। यह चारों वेद मिलकर भारतीय सभ्यता की आधारशिला बनाते हैं। अब बात करते हैं वेदों की रचना किसने की। क्या ऋषि मुनियों ने जो है इनकी रचना की या इसके संबंध में कोई और तथ्य दिखाई पड़ते हैं? यदि प्रायः वेदों को देखें तो उसमें हमें वेदों के रचनाकार के रूप में अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात जो पुरुष नहीं है, अर्थात ईश्वर। अर्थात वेदों की रचना ईश्वर द्वारा की गई ऐसा माना जाता है। लेकिन सबसे पहले यह वेद जो है वह हमारे प्राचीन ऋषियों और मुनियों को दिखाई पड़े उनके साधना के आधार पर, या ये कह सकते हैं कि उनके तपोबल से उन्हें इस तरह का ज्ञान हुआ और फिर हमें यह वेद दिखाई पड़े। अब बात करते हैं वेदों की संरचना और विभाजन पर। तो जो सबसे वेदों का मूल भाग है वह है संहिता, अर्थात इसमें मंत्रों और स्रोतों का संग्रह दिखाई पड़ता है और यही वेदों का मूल भाग है। इसके अलावा वेदों को ही समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। इसमें वेदों के यज्ञ और अनुष्ठान की विधियों और उनकी व्याख्या का वर्णन है। यह गद्य में लिखे हुए हैं जो आधुनिक भारत में हमें अभी के समय में देखने को मिलते हैं। अगला ग्रंथ है जो वेदों को समझाते हैं वह है आरण्यक। यह वनों में रचित है और वेदों के दार्शनिक चिंतन और ध्यान पर आधारित है। और अगला है उपनिषद। यह वेदों का सार है। इसमें आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष का गहन दर्शन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं भारतीय गौरव से संबंध की। वेद भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आधारशिला है। संस्कृत भाषा जो वेद की भाषा है ऐसा प्रायः लोग मानते हैं, लेकिन यदि हम लोग वेदों की भाषा को देखें तो वह पूरी तरह से संस्कृत नहीं दिखाई पड़ती। वेदों में हमें प्राकृत भाषा के भी बहुत से अंश दिखाई पड़ते हैं। इसलिए बहुत से विद्वान ऐसे हैं जो वेदों की भाषा को मानते हैं कि वह छांदस है। छांदस अर्थात छंदबद्ध है, छंदों में लिखी हुई है, इसलिए उसकी भाषा छांदस है। हालांकि फिर भी स्पष्ट रूप से कहा जाए तो वेद जो है उसमें संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं के गुण देखने को मिलते हैं। यह विश्व की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषाओं में से एक मानी जा सकती है। भारतीय दर्शन, कला, संगीत, स्थापत्य और जीवन शैली पर वेदों का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। वेद ही वह स्रोत है जिससे भारतीय संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती हुई दिखाई पड़ती है। अब बात करते हैं वैदिक ज्ञान के महत्व की। वैदिक काल में गणित, खगोल विज्ञान, भौतिकी का उन्नत ज्ञान विद्यमान था और यह बड़े अचंभे की बात है कि यह विश्व का पहला ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें इस तरह के ज्ञान परिपूर्ण रूप से हमें दिखाई पड़ते हैं। सूत्र जो वेदों का ही हिस्सा माना जाता है, इसमें ज्यामिति
और पाइथागोरस प्रमेय का वर्णन देखने को मिलता है। शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली की नींव वैदिक गणित में ही देखने को मिलती है। सूर्योदय, ग्रह नक्षत्रों की गति, ऋतु परिवर्तन का सटीक वर्णन हमें ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। वैदिक ऋषियों ने ब्रह्मांड की संरचना और सृष्टि के रहस्यों को गहराई से समझाया था और वह सब हमें वेदों में देखने को स्पष्टतः मिलता है। अब बात करते हैं इसके जीवन मूल्य और नैतिकता की। वेदों के मूल सत्य, धर्म, अहिंसा, तपस्या और ब्रह्मचर्य ये वे सिद्धांत हैं जो मनुष्य को एक उत्तम जीवन जीने की दिशा देते हैं। वेदों में नैतिकता और चरित्र निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वेदों की शिक्षा में आत्म अनुशासन, परोपकार और समाज के प्रति कर्तव्य का महत्व बताया गया है। सत्यम वदम धर्म चर अर्थात सत्यम वद धर्मम चर अर्थात सत्य बोलो और धर्म का पालन करो, यही वैदिक जीवन का मूल आधार है। अब बात करते हैं कि आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो वेद केवल प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि आज भी मानसिक शांति, आध्यात्मिकता और नैतिकता के मार्गदर्शक हैं। योग, ध्यान और आयुर्वेद के माध्यम से वैदिक ज्ञान आधुनिक जीवन में स्वास्थ्य और संतुलन प्रदान करता है। वेदों की शिक्षाएं आज के पर्यावरणीय संकट, सामाजिक असंतुलन और नैतिक पतन के समाधान में सहायक हैं। वसुधैव कुटुंबकम जैसे वैदिक सिद्धांत विश्व बंधुत्व और शांति का संदेश देते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो आज अत्यंत आवश्यक है पूरे विश्व के लिए। अब बात करते हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली की। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली इसका मुख्य आधार रही है। प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र रहा है, जहां शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करते थे। गुरु शिष्य परंपरा भी हमें यहाँ दिखाई पड़ती है। श्रद्धा, सेवा और समर्पण पर आधारित पवित्र शिक्षक शिष्य संबंध अविस्मरणीय रूप से हमें वेदों में दिखाई पड़ता है। समग्र विकास की ओर ध्यान दें तो ज्ञान, संस्कार, योग और नैतिकता का एक साथ विकास हमें देखने को मिलता है। आज के शिक्षा मॉडल में वैदिक शिक्षा का पुनरुद्धार आवश्यक एवं प्रासंगिक हो सकता है। योग और आयुर्वेद का वैदिक आधार यदि देखें तो योग और वैदिक आयुर्वेद की उत्पत्ति वेदों से हुई है, ऐसा देखने को मिलता है। अथर्ववेद में आयुर्वेद के मूल सिद्धांत मिलते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग का महत्व अत्यंत प्राचीन है। आयुर्वेद की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति प्रकृति और मानव को संतुलित आधार प्रदान करती है। वेदों में गणित, प्राणायाम, ध्यान और जड़ी बूटियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं और यह सभी हमें देखने को मिलती हैं वेदों में। पर्यावरण संरक्षण में वैदिक दृष्टिकोण की बात करें तो वेदों में प्रकृति को माता के समान पूजनीय माना गया है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पंच तत्वों की रक्षा को धर्म का अंग बताया गया है। अथर्ववेद की पृथ्वी सूक्त में पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन की वैदिक शिक्षा आधुनिक संकट को उत्तर देती है। यदि वैश्विक मान्यता की बात करें तो वेदों का विश्व भर में गहन अध्ययन और असीम सम्मान किया जाता है। मैक्स मुलर, स्लेगन जैसे विदेशी विद्वानों ने वेदों की अपार प्रशंसा की है। वेदों का अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं दार्शनिक प्रभाव अतुलनीय है। विश्व के अनेक देशों में वेद अध्ययन केंद्र और संस्थान स्थापित हुए हैं, जो हमें वेदों के महत्व को स्पष्टतः दिखाते हैं। वेदों से प्रेरणा लेकर भारत अपना भविष्य और भी उज्जवल बना सकता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की यही वैदिक शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। तो अब हम जानते हैं कि वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा का अमूल्य खजाना है। भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों की रचना किसी मनुष्य ने नहीं, बल्कि ऋषियों ने गहन तप और साधना के माध्यम से की। इस दिव्य ज्ञान का श्रवण किया, इसी कारण इन्हें श्रुति कहा जाता है। चाहे कोई इन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से देखे या ऐतिहासिक दृष्टि से, एक बात तो स्पष्ट है, वेदों ने भारतीय सभ्यता के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
अतः यह जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस वीडियो के बारे में सबसे विस्तार से जानना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।